नमस्कार। देखिए, जब किसी परिवार को पता चलता है कि उनके बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकता है, तो वो एक बहुत बहुत मुश्किल दौर होता है। ऐसे में सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ होती है सही जानकारी। तो आज हम इसी मुश्किल सफ़र को समझने और आसान बनाने में मदद करने की कोशिश करेंगे। ये जानकारी उन सभी परिवारों को समर्पित है जो इस चुनौती भरे रास्ते पर चल रहे हैं। हमारा मकसद ये पक्का करना है कि हर बच्चे को वो मौका मिले जिसका वो हकदार है। किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए पहले दुश्मन को समझना बहुत ज़रूरी होता है ना? तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्या? तो देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कोई एक अकेली बीमारी नहीं है। ये 30 से भी ज़्यादा जेनेटिक बीमारियों का एक ग्रुप है। और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये एक जेनेटिक यानी आनुवंशिक समस्या है। इसका मतलब ये किसी इन्फेक्शन से या किसी चोट से या खान पान की वजह से नहीं होती। अब बात करते हैं ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी डीएमडी की। यह इसका सबसे गंभीर रूप है और देखिए इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत में हर 3,500 लड़कों में से एक को ये प्रभावित करता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें बताता है कि ये चुनौती कितनी बड़ी है। एक बात जो हर माता पिता को अपने दिल में बिठा लेनी चाहिए, ये आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये एक जेनेटिक म्यूटेशन है और इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं होता। तो सवाल उठता है कि ये होता कैसे है। देखिए, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसे हम डीएमडी भी कहते हैं, एक एक्स लिंक्ड कंडीशन है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो गड़बड़ी वाला जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है और यही वजह है कि ये लड़कों में ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन शुरुआती लक्षणों की जिन पर हमें नजर रखनी है, क्योंकि अगर इन संकेतों को समय पर पहचान लिया जाए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। ये है गोवर्स साइन। ये डीएमडी का एक बहुत ही क्लासिक साइन है। इसमें होता ये है कि बच्चा जमीन से उठने के लिए सीधा खड़ा नहीं हो पाता। वो पहले अपने हाथों का सहारा लेता है, फिर उन्हें अपने घुटनों पर रखता है और फिर धीरे धीरे अपने पैरों पर हाथ चलाकर खड़ा होता है। गोवर साइन के अलावा भी कुछ और बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे कि क्या बच्चा बार बार बेवजह गिर रहा है, क्या वो लड़खड़ाकर या पंजों के बल चलता है, या उसकी पिंडलियां मतलब काफ मसल्स जरूरत से ज्यादा बड़ी दिख रही हैं। अगर ऐसा कुछ भी दिखे तो तुरंत किसी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमने लक्षणों को तो समझ लिया, पर अब सवाल आता है इलाज का। तो चलिए देखते हैं कि भारत में इसके लिए स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट क्या-क्या उपलब्ध हैं। और यहाँ वो सवाल आता है जो शायद हर पेरेंट के मन में सबसे पहले आता होगा, क्या इसका कोई इलाज है? तो इसका सीधा और सच कहूं तो ईमानदार जवाब यही है कि फिलहाल इसका कोई पक्का इलाज मौजूद नहीं है। और ये पर बहुत ज़रूरी है, सही इलाज और मैनेजमेंट से बीमारी के बढ़ने की रफ्तार को काफ़ी हद तक धीमा किया जा सकता है, बच्चे की मसल्स की ताकत को बचाया जा सकता है और उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो हमारा फोकस क्योर से ज़्यादा मैनेजमेंट और सुधार पर होना चाहिए। पारंपरिक इलाज के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसी दवाएं जो बच्चे के चलने फिरने की क्षमता को कुछ साल और बढ़ा सकती हैं। दूसरा, दिल और फेफड़ों का ध्यान रखने वाली दवाएं। और तीसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ताकि जोड़ों में जकड़न न हो। और ज़रूरत पड़ने पर सर्जरी भी एक विकल्प होता है। लेकिन पारंपरिक देखभाल के साथ-साथ एक और नया और मजबूत तरीका है जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी। चलिए जानते हैं ये क्या है। अच्छा, कॉम्बिनेशन थेरेपी का मतलब है एक साथ कई तरह के ट्रीटमेंट को मिलाकर एक सिंगल पावरफुल प्लान बनाना। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स एक साथ मिलकर बच्चे के लिए एक पर्सनलाइज्ड केयर प्लान तैयार करते हैं। इसके 5 मुख्य स्तंभ हैं। इसमें मॉडर्न मेडिसिन तो है ही, साथ में स्टेम सेल थेरेपी है जो मसल्स को सेल लेवल पर रिपेयर करने का काम करती है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक थेरेपीज हैं जो शरीर को अंदर से मजबूत करती हैं। और साथ में लगातार चलने वाली फिजियोथेरेपी, मतलब हर एंगल से प्रॉब्लम पर अटैक करना। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो भरोसा बहुत ज़रूरी होता है। NABH एक्रेडिटेशन जैसी चीज़ें ये भरोसा देती हैं कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
और जब सारे स्पेशलिस्ट एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं और 15 साल से ज्यादा का अनुभव साथ जुड़ जाता है, तो ये परिवारों को एक उम्मीद देता है। तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, शुरुआत कैसे करें? पहला कदम क्या होना चाहिए? चलिए इस प्रोसेस को भी एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को जितना हो सके उतना आसान बनाया गया है। बस 5 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना है, फिर बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट शेयर करनी है। इसके बाद एक्सपर्ट के साथ एक कंसल्टेशन होगा, जो फोन या वीडियो पर भी हो सकता है, और फिर आपको एक पर्सनलाइज प्लान मिलेगा, जिसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। अंत में बस इतना ही कहना है, जानकारी अब आपके पास है। अब वक्त है एक्शन लेने का, अपने बच्चे के लिए और आने वाले हर उस दिन के लिए जो बहुत कीमती है। पहला कदम उठाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है। बस एक कॉल या एक मैसेज और आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, सही समय पर उठाया गया एक छोटा सा कदम भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।